एक बार दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिका व सल्लम। तो अब सुनो, अल्लाह ताला कायनात में 6 दिन में पूरी दुनिया अल्लाह बना दिया, पूरी कायनात में 6 दिन में, 6 दिन में सब बन गए, फरिश्ते बन गए, जिन्नात बन गए, सब बन गए 6 दिन में, आसमान जमीन हर चीज तय हो गई। मगर जब ये 6 दिन में अल्लाह ये जमीन और आसमान बनाया, इससे पहले अल्लाह ने कुछ और बनाया। क्या बनाया? प्यारे मुहम्मद का नूर बनाया। सुभान, प्यारे नबी का। मैं एक बहुत लतीफ बात करने के लिए आपको मीलाद की तरफ ले चल रहा हूं, अगरचे कि ये उन्वान नहीं है मेरा, लेकिन एक लतीफ बात आपको समझाना चाह रहा हूं आज। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा हो जाएगा, पक्के मजबूत हो जाएंगे आप इंशाअल्लाह। हुजूर का नूर बनाया, और हुजूर का नूर मुबारक जैसे ही बना, हुजूर का नूर अल्लाह का जिक्र करने लगा। कायनात में सबसे पहली जो चीज हुई वो अल्लाह का जिक्र हुआ। प्यारे मुस्तफा का नूर बना और अल्लाह का जिक्र हुआ। हुजूर का नूर मुबारक बना, सुभान अल्लाह। तो वो जिक्र करने लगा, या रहमान या रहमान या रहमान। कैसा करा? फरमाया जाता है अल्लाह के एक एक नाम मुबारक को, एक एक सिफाती नाम को नूर मुबारक 2000 साल तक जिक्र करता रहा। या रहमान 2000 साल, या रहीम 2000 साल, या करीम 2000 साल, या गफ्फार 2000 साल, या सत्तार 2000 साल। कुरान खोल कर देखो, अल्लाह ताला के 99 नाम है, मगर जब आओ उलमा की मजलिस में बैठो तो उलमा बताते हैं अल्लाह के 1000 सिफाती नाम है। 1000 नाम अल्लाह के हैं। अब वो अल्लाह जाने उसके कितने नाम हैं, वो जिक्र करने वाला नूरे मुबारक जाने अल्लाह के कितने नाम हैं। एक एक नाम को 2000 साल। अच्छा, फिर 2000 साल किस अंदाज में? खड़े रह के नहीं, बैठ के नहीं, लेट के नहीं, नूरे मुबारक 2000 साल जिक्र किया। तो एक एक नाम को 2-2 सजदों में जिक्र किया। एक नाम के 2 सजदे। सजदे कैसे? एक सजदा 1000 साल का, और उसमें जिक्र या रहमान या रहमान। 1000 साल के बाद नूरे मुबारक उठा, जलसे की हालत में बैठा, जैसे हम नमाज में बैठते हैं। फिर उसके बाद फिर सजदा किया, फिर 1000 साल तक या रहमान या रहमान या रहमान। इसीलिए देखो, नूरे मुबारक आके सजदे करने की यादा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई। इसीलिए नमाज में हर रकात में देखो, हर रकात में क़ियाम एक होता है, रुकू एक होता है, खौमा एक होता है, मगर सजदे 2 होते हैं। सजदे 2 होते हैं। ये नूरे मुबारका की सुन्नत है। सजदे 2 होते हैं। और सुनो, क़ियाम भी फजीलत वाला है, रुकू भी अजमत वाला है, खौमा अजमत वाला है, मगर अल्लाह का खुर्ब सजदा करने से नसीब होता है। क्यों? ए अल्लाह, क़ियाम भी तेरी ही इबादत है, खौमा भी तेरी इबादत है, रुकू भी तेरी इबादत है, मगर सजदा करने से खुर्ब क्यों मिलता है? तो जवाब मिला, इसलिए कि ये सजदा मेरे मुस्तफा ने सबसे पहले किया है। ये अदाए मुस्तफा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी बरकत से हमको अपना खुर्ब अता फरमा देता है। अब 2000 साल तक या रहमान 2 सजदों में, 2000 साल तक या रहीम 2 सजदों में, 2000 साल तक या करीम 2 सजदों में, या अव्वल 2000 साल, या आखिर 2000 साल, या जाहिर 2000 साल, या बातिन 2000 साल, या अल्लाह 2000 साल। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये लाखों साल, लाखों साल, लाखों साल तक अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये इबादत चलती रही। करने वाला नूरे मुबारक था, सो देखने वाला रब्बे जुल जलाल था। बस अल्लाह की इबादत हो रही है। अब नूरे मुबारक, अब ये दुनिया कहां से बनी? ये सुनिए, बड़ी बात समझा रहा हूं आपको। ये दुनिया कैसे बनी, कहां से बनी, क्यों बनी, किस लिए बनी? अल्लाह चाहता था
कि दुनिया मुझको पहचाने, कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे सजदा करे, कोई मुझे रब माने, कोई मेरी इबादत करे, लोग मुझे सजदा करे, लोग मेरी इबादत करे, लोग मेरा चर्चा करे, लोग मेरी बातें करे, लोग मेरी रहमानियत, मेरी गफ्फारियत, मेरे करम, मेरे फजल की बातें करे, तो हुआ क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने ये नूरे मुबारक अल्लाह का जिक्र कर रहा है, या क़हार, या क़हार, या क़हार। अल्लाह का ये वो जलाली नाम पाक है जिसके पढ़ने से नूरे मोहम्मद पर जलाले इलाही के असरात मुरत्तब होने लगे। नूरे मुबारक खैफो खशियत में आया तो हुआ क्या? जलाले इलाही से नूरे मुबारक पिघलने लगा, पिघलने लगा, पिघलने लगा। तो अल्लाह ने उस नूर के पहले खतरे को संभाला, उसको लिया, हजरत आदम को बना दिया। दूसरा खतरा संभाला, हजरत नूह को बना दिया। तीसरा खतरा संभाला, हजरत शीश को बनाया। चौथा खतरा लिया, हजरत इदरीस को बनाया। वो नूरे मुबारक से 1,24,000 खतरे निकले। अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर बना दिए। अब हुआ क्या? 6 दिन में कायनात बना दिए। अब अल्लाह ने इस नूरे मोहम्मद को जुजाजा, एक नूर वाला हुजरा बनाया। उस हुजरे में अल्लाह ने नूरे मोहम्मद को रखा। क्या रखा? नूरे, जरा जोर से बोलो, नूरे। अब जरा सुनो, एक लतीफ बात अर्ज कर रहा हूं, असल मेन पॉइंट ये बताने आपको इतनी दूर से ला रहा हूं, ये असल बात समझा रहा हूं। आप ईमानदारी से बोलो, हजरत आदम की उम्र कितनी थी? 1000 साल। सुभान अल्लाह, गुड। अपन 1400 साल बाद आए, मगर अपने को मालूम है वो लाखों साल पहले पैदा होने वाले हजरत आदम की उम्र 1000 साल थी। कुरान में लिखा हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, कुरान में लिखा हुआ है नहीं है। बाजू वालों को भी मालूम है हजरत आदम की उम्र 1000 साल थी। बाजू वाले मौलाना बोल रहे हैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, इतनी लंबी थी, इतनी चौड़ी थी, कश्ती में कितने आदमी थे? बाजू वाले मौलाना बोले 80 आदमी थे। ओ, मैं पूछा जेंट्स कितने थे? बोले 40। लेडीज कितने थे? 40। मैं बोला मौलाना तुम्हारा कैसा मालूम? तुम भी वो कश्ती में थे क्या? बोले नहीं था। फिर तुम्हारा कैसा मालूम? जबकि ये जिक्र कुरान में, फिर आपको कैसे मालूम? प्यारे मुस्तफा ने कहा, सुभान अल्लाह। किसने कहा? हजरत आदम की उम्र 1000 साल थी। किसने कहा? हुजूर ने। हजरत नूह की कश्ती में 80 आदमी थे, 40 मर्द 40 औरत। किसने कहा? हुजूर ने। हजरत यूसुफ इंतहाई हसीन जमील खूबसूरत थे। किसने कहा? हुजूर ने। हजरत यूसुफ को देखकर औरतें गिरविदा होके अपने उंगलियां काट ली। ये जिक्र तो कुरान। किसने कहा? हुजूर ने। सुभान अल्लाह। किसने कहा? हुजूर ने। हजरत यूसुफ की उम्र छोटी थी, हजरत जुलेखा की उम्र बड़ी थी। किसने कहा? हुजूर ने। सारी बातें हुजूर बता रहे हैं। फिर हुजूर आए कब? हुजूर के ऊपर तो हमारा अकीदा है हुजूर खातिमुन नबिय्यीन है। हुजूर सबसे लास्ट में आए, फिर पहले वालों का कैसा बोले? आप मेरे को पूछे मौलाना आप मस्तान बाबा की तारीफ तो खूब कर रहे हैं, देखे क्या? नहीं देखा। कैसे थे? नहीं मालूम। क्या उम्र थी? नहीं मालूम। कहां बैठते थे? नहीं मालूम। सिर्फ हमारे बीच में आज के उर्स को, हजरत के वफात को 26 साल पुरानी बात हम नहीं बोल सकते, हमको नहीं मालूम। मगर प्यारे मुस्तफा लाखों साल पुरानी बोल रहे हैं। और जो मेरा नबी बोल दे, खुदा की कसम ऑथेंटिक है। कायनात की किसी मां ने नहीं जाना जो नबी के कहे हुए को गलत साबित कर दे। मेरा नबी जो कह दे खुदा की कसम जैसे सूरज का निकलना हक है,
वैसे ही हजरत यूसुफ का हसीन और जमील होना हक है। नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 80 आदमी का होना हक है। हजरत आदम की उम्र 1000 साल की होना हक है। मेरा नबी जो कह दे खुदा की कसम वो हक। फिर जब हुजूर लास्ट में आए तो पहले वालों का कैसा बोल रहे हैं? सुभान अल्लाह, कैसा बोल रहे हैं? सुनो कैसा बोल रहे हैं, मैं बता रहा हूं। अल्लाह ने सबसे पहले हुजूर के नूर को पैदा किया। ये नूर उस वक्त पैदा हुआ जब जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चांद नहीं था, सूरज नहीं था। सुनो, जन्नत भी नहीं थी, दोज़ख भी नहीं थी, जमीन भी नहीं थी, इंसान भी नहीं थे, जिन भी नहीं थे, फरिश्ते भी नहीं थे, अल्लाह था। मुस्तफा का नूरे मुबारक था। तो अल्लाह ने चाहा कि अब दुनिया बनाई जाए, तो अल्लाह ने हुजूर के नूरे मुबारका को एक मुकद्दस नूरानी हुजरे में रखा और वो नूरे मुबारक अल्लाह का जिक्र करता जा रहा है। उसके सामने हजरत आदम पैदा हो रहे हैं, हजरत नूह पैदा हो रहे हैं, हजरत मूसा पैदा हो रहे हैं, हजरत ईसा पैदा हो रहे हैं। वो नूर की शक्ल में सब कुछ देखता रहा। हजरत आमिना के घर में वो नूर जिस्म के साथ तवल्लुद हुआ। 12 रबीउल अव्वल को आया। अब वो नूर सहाबा के बीच में बैठकर हजरत आदम के बारे में भी कह रहा है, हजरत नूह के बारे में भी कह रहा है, हजरत ईसा के बारे में कह रहा है, हजरत मूसा के बारे में कह रहा है। दरिया से नील के गुजरने का दास्तान सुना रहे हैं। हजरत मूसा का चूंटियों के साथ मामला होना सुना रहे हैं। कैसे सुना रहे हैं? इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि वो नूर ने वहां बैठकर ये सारा कुदरती निजाम खुद ब खुद बनफ्से नफीस मुशाहिदा फरमाया है। तो जन्नत का पता हमसे मत पूछ, क्योंकि हम उसके गुलाम हैं। अल्लाह ने जिसके सामने जन्नत की तामीर फरमाई है, हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिसके सदक़े में जन्नत बनी है। उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिनके नवासों को जन्नती जवानों का सरदार बनाया है। हमारा ताल्लुक उस नबी से है जिनके बेटी को अल्लाह ने जन्नती औरतों का सरदार बनाया है। प्यारे दोस्तों, आज दुनिया नहीं जानती है, इसलिए कह रही हूं जन्नत हमारे पास। अबे हवले, तू देखा ही नहीं जन्नत को? तू कैसा बोला तो जन्नत हमारे पास है, जन्नत पूरे बोलो जन्नत हमारे पास। तू गया ही नहीं। मेरे को पूछे मौलाना आप गए क्या? मैं बोला मैं भी नहीं गया, मगर मैं उसका कलमा पढ़ता हूं जिसके सदक़े में जन्नत को बनाया गया है। अल्लाह ने जिसको मालिक जन्नत बनाया है, मुख्तार कायनात बनाया है, अल्लाह ने जिसको अपना हबीब बनाया है, अल्लाह ने जिसके हाथ में सारी जमीन के खजानों की चाबियां अता कर दी है। इसलिए दोस्तों, मौलवी साहब के पीछे नहीं जाना, उनकी दाढ़ी देख के चक्कर नहीं खाना, घट्टे देख के परेशान नहीं होना, पैजामा देख के टेंशन में नहीं आना। मौलवी के चक्कर में गए तो मौलवी के पीछे रहते। मौलवियों को छोड़ो, वलियों के पीछे जाओ। ये औलिया अल्लाह तुम्हें गौसो ख्वाजा से मिला देते हैं, हसनैन करीमैन से मिला देते हैं, रसूल अल्लाह से मिला देते हैं। और ये मौलवी साहब बेचारे 70 साल पुराने, वो मौलवी साहब 80 साल पुराने, वो मौलवी साहब 100 साल पुराने, उसके ऊपर वो मौलवी साहब के कोई अमीर है नहीं। इनका फिरका यहीं पे ख़त्म है। ये बाजू वाले मौलवी की तकरीर सुन के इनके दीवाने नहीं बनना। हमारे अहले सुन्नत के इतने मौलवी हैं, ये आपको अपनी तरफ नहीं बुलाते हैं। ये मौलवी साहब ये नहीं कहते आओ जन्नत मेरे पास है, ये मौलवी साहब कहते हैं आओ हमारे साथ। हम उनको जानते हैं जिनके सदक़े में जन्नत बनी हुई है। हम उनको जानते हैं जिनके लिए, जिनके नवासों को अल्लाह ने जन्नती जवानों का सरदार बनाया है।